गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रकृति जब विकृत नहीं होती तो ऐसे अविकृत प्रकृति के साथ जो तादात्म्य है उसमें दुख की अनुभूति नहीं होती। और जब प्रकृति में विकृति आ गई और उस विकृति के साथ जब हमारा तादात्म्य हो जाता है तब दुख की अनुभूति होती है। जैसे अपने देह में कहीं कोई विकार आ गया तो हमारा जो देह है वह प्रकृति है और उस प्रकृति के कार्य को हमने मैं मान के रखा है। अब इस देह में जब तक के किसी प्रकार के विकार नहीं है तब तक के देह में रहने में आनंद आता है। देह के माध्यम से जगत के विषयों का भोग करके आनंद की उपलब्धि होती है। लेकिन उसी देह में जिस समय विकृति आ जाती है और चूंकि हमारा उस देह के साथ तादात्म्य इतना है कि उस विकृति के साथ भी हमारा तादात्म्य हो जाता है और उसके बाद दुख की अनुभूति होती है। तो जिसके देह में अनेक प्रकार के विकार इत्यादि है तो वो व्यक्ति हमेशा देह गेह इसको छोड़ करके और किसी के बारे में विचार ही नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा जो मन है जिसके साथ तादात्म्य करता है उसी का हो लेता है। तो इस मन को जब तक हम ऐसा कोई रस नहीं देंगे कि अब उसको ये दुनियादारी के रस में आनंद नहीं आएगा तब तक के ये मन दुनिया में भटकता रहेगा। द्वितीय अध्याय में भगवद गीता के भगवान श्री कृष्ण ने बताया विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। यदि हम जबरदस्ती करें, एकदम नियम बांध ले कि हम चीनी नहीं खाएंगे, हम मिठाई नहीं खाएंगे, तो ठीक है, जबरदस्ती से कर सकते हो, कोई कठिन बात नहीं। लेकिन उस वस्तु के लिए मन में जो रस है वो बना रहेगा। इसीलिए जब तक के हमारे अंतःकरण में जगत के विषयों के प्रति रस बना है तब तक के जितनी हमारी साधना है वो केवल हमको अपने को परेशान करने में। फिर ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? ऐसा व्यक्ति हमेशा कहेगा तुमको मालूम है मुझे मीठा खाना नहीं, क्यों मेरे सामने ले आते? माने अब मैं परेशान हो जाता हूं। एक लड़का था, अभी नहीं रहा, उसको बचपन से ही डायबिटीज था। जैसे कोई लोग बचपन से ही रियलाइज होते हैं कि वो आज बचपन से ही डायबिटीज था उसको, और उसके कारण उसको मीठा खाना नहीं, तो पहले गोलियां खाते रहे, इंजेक्शन लेते रहे, और जब वो हो गया कोई 15-16 साल का तो उसके माँ बाप मुझे पूछा मुझे क्या करे, हमने क्या करना क्या है, आज तक तुम लोगों ने बर्बाद किया, आप कुछ नहीं कर सकते। फिर वो लड़का मर गया। उस बच्चे को मिठाई नहीं खाना, लेकिन घर के सब लोग मिठाई खा रहे, तो कैसे वो चुप रहेगा? और उसको मालूम हो गया इंजेक्शन लेने से हो जाता है, अब उसको अगला कोई सवाल ही नहीं जानने का। इसीलिए जब तक के हमारा मन किसी और चिंतन में वस्तु में रस नहीं लेता तब तक के विषयों का रस समाप्त नहीं होगा। इसीलिए विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम, लेकिन उनका रस जो है वो हमारे हृदय में बना रहता है। तो रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, लेकिन ये जगत के विषयों में जो रस है वो समाप्त तब होगा कि जब हमारे मन को कोई और उच्च वस्तु प्राप्त हो गई है
और सबसे उच्च वस्तु क्या है? परम, परमात्मा। और उस परमात्मा में अपना मन लगाने के लिए हमको नित्य निरंतर भगवान की कथा का श्रवण, मनन, चिंतन, निधिध्यासन इत्यादि करना चाहिए। इसीलिए हम लोग ये भिन्न भिन्न कथाएं सुन रहे हैं। और भगवान की इतनी कथाएं हैं, समझो आपने सोचा कि अब भागवत तो पूरा हो गया, अब क्या करें? घबराओ मत। 18 पुराण है, 18 उपपुराण है, महाभारत है, इतना है कि 25 जन्म ले लो, हमारे शास्त्र का पेज नंबर खत्म नहीं होगा। इसलिए अपने मन को भगवान में लगाने के लिए सबके लिए सब प्रकार की उपलब्धि है। ए बिग डिपार्टमेंटल स्टोर, ऐसे नहीं कि लाइब्रेरी में चले जाओ और क्या है, एक ही पुस्तक है तो उसको लाइब्रेरी थोड़ी कहते हैं। वहां तो हर टेस्ट के व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न ज्ञान की बातें उपलब्ध है। तो यहां हम भगवान कृष्ण को भिन्न प्रकार से सुन रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं 82वें अध्याय में कि हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण बलराम जी द्वारका में निवासी कर रहे थे। अथई कदा द्वारवत्याम वसतो रामकृष्णयोः सूर्योपरागस सुमहानासीत् कल्पक्षे यथा तम ज्ञात्वा मनुजा राजन् पुरस्तादेव सर्वतः समन्तपञ्चकं क्षेत्रं जयो श्रेयो विधित्थयाम् निक्षत्रियां महीं कुर्वन् रामशस्त्रभृतां वरः नृपाणां रुधिरौधेन यत्र चक्रे महारदान्। भगवान शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, हमको इस माया ने कहां कहां नहीं फंसा के रखा है। उनका एक ग्रंथ आप सबको मालूम है, मुझे वो सबसे ज्यादा पसंद है और वो है भज गोविंदम, जिसको मोह मुद्गर कहते हैं। पहला ही श्लोक, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रुं करणे। अब इस स्तोत्र के निर्माण के पहले की घटना जो परंपरा से हम लोगों ने सुनी है वो ऐसे है कि एक बुढ़ाऊ था और अपने वाराणसी में गंगा जी के किनारे बैठ करके अब बुढ़ापे में भगवान का नाम लेकर के अपने जीवन को सफल बनाना है। हमने आपको पहले सुनाया था कि हमको अब अगले अवतार की तैयारी करनी है। और जब हमको किसी वस्तु की तैयारी करनी तो उसमें लग जाओ। जैसे अभी हमको जाना है 1-2 दिन के बाद दूसरे देश में 1 महीने के लिए, तो हम तैयारी में लग गए। क्या तैयारी में लग गए? पहले अपना पासपोर्ट ठीक है कि नहीं देख लो, और फिर सब जगह का वीसा लेके आओ, फिर टिकट का शॉपिंग करो। वो होने के बाद 1, 2, 3, 4 जब तैयारी हो जाती है तब हम निर्विघ्न रूप से अपना यात्रा का कार्यक्रम बना सकते हैं। और ये सब करने में कैसा उत्साह है। फिर मुझे फॉरेन जाना पड़ रहा, तंग आ गए, हवाई जहाज में बैठ बैठ के घूम भी नहीं जा सकते। देन यू विल सफर। इसी प्रकार से हमको अब अगले जन्म की तैयारी करनी है। ये उस बुढ़ाऊ को मालूम नहीं था और उसके दिमाग में घुस गया कि मुझे अब संस्कृत का अध्ययन करना है। और जब वो बैठ करके लोटा रखा था, एक बार वो लोटा गड़गड़ 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 करके नीचे गया। अब उसकी बुद्धि ये भाषा में इतनी लगी हुई थी कि उसके आवाज को लेकर के उसने कहा, देखो डुक्रुंग करने ऐसा ये घड़ा बोल रहा है। ध्यान से सुनना। जब व्यक्ति का मन किसी भी वस्तु को लेकर के ऑब्सेस हो जाता है तो उसको हर जगह वही दिखता है, जिसको कहते हैं हिंदी में सावन के अंधे को हर जगह हारा नजर आता है। तो अब मृत्यु का समय नजदीक आया, बुढ़ाऊ हो गए, वीआरएस भी खत्म हो गया।
अब तैयारी करो बाबा, निकलो। लेकिन उस समय भी वो बुढ़ाओ महात्मा जी अपना वही पाणिनि के सूत्र घोटे जा रहे। क्या करोगे? तो हमको अपने जीवन को इस भगवान के कथा चिंतन में लगाना है। जो अपना नहीं भला कर सकता, दूसरे का नहीं कर सकता भला। लेकिन भगवान की माया बड़ी जबरदस्त है। तो इससे निकलने के लिए अब भगवान की एक समय की कथा सुनाते हैं सुखदेव जी महाराज। एक बार ऐसा हुआ है परीक्षित, सर्वग्रास सूर्य ग्रहण लग गया, जिसको यहां कहते हैं खग्रास सूर्य ग्रहण। तो उस समय ऐसा लगता था कि चारों समय प्रलय ही प्रलय होने वाला है। तो ज्योतिषों के द्वारा तो सभी को पता लग जाता है कि कब आने वाला है ग्रहण इत्यादि। तो सभी लोग अपने कल्याण के उद्देश्य से पुण्य उपार्जन करने के लिए समंत पंचक तीर्थ कुरुक्षेत्र में आ गए। कुरुक्षेत्र में 5 बड़े बड़े कुंड है, वो बड़े पवित्र माने जाते हैं। और वहां यह सूर्य ग्रहण इत्यादि में जाकर के स्नान करने से अपना भला होता है। अब वहां ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र को परशुराम जी ने बनाया था, क्योंकि जब उन्होंने 21 बार क्षत्रियों को पृथ्वी से निकाल दिया था और उसके रुधिरा से 5 बड़े कुंड बना दिए थे, और फिर अपने पाप की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित करना है, उसी प्रकार से अपने कर्म के साथ संबंध न होने पर भी लोक रक्षा के लिए उन्होंने वहीं पर यज्ञ किया था। और इसीलिए वह जो क्षेत्र है पाप के निवृत्ति के लिए बहुत महत्व का माना जाता है। अच्छा, अब ये जब मौका आया उस समय इस तीर्थ पर भारतवर्ष के सभी प्रांतों की जनता कुरुक्षेत्र में आना शुरू हो गई। सभी के सभी, जैसे अपने आप कुंभ मेला होता है, तो कुंभ मेला की एक बड़ी विचित्र बात है। कुंभ मेला कब होता है सबको पता होता है, और वो ठीक उस समय जाके पहुंचते हैं। जैसे आप गिरनार चले जाओ, गिरनार की पहाड़ियों में, जंगलों में आपको कुछ नहीं दिखेगा पेड़ों वेड़ों के सिवा। लेकिन जब ये समय आता है तो वहां से ये जो नागा साधु होते हैं, पूरा का पूरा अपने देह को भस्म इत्यादि लगा करके झुंड के झुंडों में, हजारों में आ जाते हैं। जैसे समझो वो जमीन में से चींटियां आ रही हो एक के बाद एक, क्योंकि वो सभी साधु संतों को सबको मालूम होता है। तो यहां भी सभी के सभी लोग अब कुरुक्षेत्र में आना प्रारंभ हो गए। उसमें कौन कौन थे, यहां बड़े नाम गिराए हैं। गद, प्रद्युम्न, साम इत्यादि जो यदुवंश के थे, वो भी अपने पापों का नाश करने के लिए कुरुक्षेत्र आ गए। लेकिन प्रद्युम्न नंदन जो अनिरुद्ध था और यदुवंशी का सेनापति कृतवर्मा, उनको और सुचंद्र, शुक, सारण इत्यादियों को द्वारका की रक्षा के लिए रख दिया। और उसके बाद सभी लोग ठीक ठाक से अपने योग्य प्रकार के कपड़े इत्यादि पहन करके वहां के लिए निकल पड़े। और वहां जाने के बाद सभी यदुवंशियों ने कुरुक्षेत्र में एकाग्र चित्त से संयम पूर्वक स्नान किया। देखो, ये श्रद्धा का क्षेत्र है। व्यक्ति के जीवन में 2 क्षेत्र है, एक श्रद्धा का और दूसरा अनुसंधान का। श्रद्धा के क्षेत्र में श्रद्धा का महात्म्य है और अनुसंधान के क्षेत्र में श्रद्धा युक्त अनुसंधान का महात्म्य है। तो जैसे कौन से क्षेत्र में श्रद्धा चाहिए? श्रद्धा चाहिए उस क्षेत्र में जहां हमारे पास उस क्षेत्र का अज्ञान होवे। जैसे अपनी मां कौन है, हमको क्या मालूम? हमने तो देखा तो नहीं था कि हम किसकी गोद से पैदा हुए। हाँ, हम भी पहचान लिया, हाँ, कुछ मालूम नहीं। फिर किसी ने बताया ये तुम्हारी मां है, तो हम अपने मां को श्रद्धा के बल पर ही मां कहते हैं।
और उसके बाद वो मां बताती है कि ये पुरुष तुम्हारे पिताजी है, तब जाकर के हम उस पुरुष को पिता के रूप में स्वीकार करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि जब तक हम अज्ञान के क्षेत्र में हैं, तब तक के हमारा सामर्थ्य केवल श्रद्धा के बल से ही होता है, और इसी श्रद्धा के बल से परमात्मा की उपलब्धि होती है। यया तद वस्तु उपलभ्यते। इसीलिए एक जगह बड़ा सुंदर हमने पढ़ा, दोज हु बिलीव दे डोंट नीड एनी प्रूफ एंड दोज हु डोंट बिलीव नो प्रूफ इज इनफ फॉर देम। और जो विश्वास नहीं रखते उनको विश्वास न रखने में भी कोई कारण नहीं है। ऑन व्हाट बेसिस यू से इट इज रॉन्ग? जैसे एक बार मुझे किसी ने पूछा, स्वामी जी ये जो पत्रिका वगैरह बनाते हैं जन्म कुंडली, इसमें हम विश्वास नहीं रखते, तो आपका क्या ख्याल है? हमने कहा देखो भाई, किसी भी वस्तु को स्वीकार या तिरस्कृत करने के पहले उस वस्तु के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। आपको क्या मालूम है इसके बारे में, मुझे बताओ। मुझे कुछ नहीं मालूम। तो कुछ मालूम नहीं है तो श्रद्धा से स्वीकार करो, और जो तुम तिरस्कार कर रहे हैं वो भी अपने बुद्धि पर श्रद्धा है, क्योंकि मेरे समझ में नहीं आता इसलिए गलत है। इसलिए श्रद्धा के क्षेत्र में यदि हम रहते हैं तो जाकर के जीवन सुंदर शांत प्रसन्न चलता है। और दूसरा क्षेत्र है अनुसंधान का, कि एक बार हमने श्रद्धा से सुन लिया कि हम सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा स्वरूप है। अब यदि ये हमने सुन लिया और स्वीकार किया, फिर उसका अनुसंधान होगा आगे कि हम किस प्रकार से ऐसे हैं। यदि पहले ही तिरस्कृत कर दिया है, मैं कभी हो ही नहीं सकता सच्चिदानंद स्वरूप, मैं तो सबकी जेब काटता हूं, तो ऐसा जिसका विचार है वो व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो हमारे तीर्थ क्षेत्रों में जाकर के वहां जो हम स्नान, संध्या, दान, तर्पण और योग्य प्रकार का जो भी कार्य करते हैं, उसके पीछे श्रद्धा अत्यंत आवश्यक है। अब दूसरी बात, हम लोग जिंदगी भर इस दुनिया में झटके खाते रहे और इस दुनिया के साथ रहते रहते हमारी बुद्धि जो है सुसंस्कृत होने के स्थान पर विकृत हो गई है। और ऐसे विकृत बुद्धि वाले हम जिन तीर्थ क्षेत्रों को, जिन पवित्र स्थानों को, जिन मंदिरों को, जिन नदियों को, जिन सरोवरों को बड़े बड़े साधु संतों ने जाकर के प्रेम से, आदर से, श्रद्धा से निवास करके अपने आप को पवित्र समझाया है, उनको हम तिरस्कृत करते हैं। और अपनी जो बुरी बुद्धि है, जिसमें किसी प्रकार के संस्कार नहीं है, ऐसे बुद्धि ने जो बताया है उसको स्वीकार करते हैं और फिर कहते हमारा विश्वास नहीं। विश्वास जरूर है, विश्वास अपने बुद्धि पर है, लेकिन अपनी बुद्धि क्या है? वह एकदम एक वेश्या की तरह दुनिया में एकदम भटक चुकी है। कोई भी विषय में जाकर के ना तो उस पर कोई नियंत्रण है, ना तो उसका कोई लक्ष्य है। इसलिए भगवान भी जब ऐसे स्थान पर गए तो उन्होंने जाकर के सभी प्रकार का योग्य स्नान इत्यादि किया और उसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों को गोदान इत्यादि किया। और जब ग्रहण का समय समाप्त हो गया, जगत में कोई भी वस्तु हमेशा नहीं रहती, अच्छा परवर हो या बुरा परवर हो, कोई भी वस्तु हमेशा नहीं रहती। लेकिन जब वो स्थिति आ जाती है तो हमारी सुंदरता ये है कि उसको उस समय हम ऐसा उपयोग में लावे कि जिसके द्वारा अपना भला हो। जैसा कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटीज डू नॉट नॉक योर डोर, यू हैव टू ग्रैब हर। तो कोई भी आपको मौका मिला तो अपने आप को भगवान में लगाने का तरीका। इसलिए जो अपनी भारत की संस्कृति है वह अध्यात्म प्रधान है। चाहे पेड़ों में देखो, पौधों में देखो, नदियों में देखो, जानवरों में देखो, सब में भगवान को देखने की प्रक्रिया। इसलिए यहां महाराष्ट्र में
एक दिन ऐसा आता है कि जिन दिनों में बैलों की पूजा होती है, एक दिन ऐसा आता है कि जब उसमें गाय बछड़े की पूजा होती है। तो ये जो भिन्न भिन्न प्रकार है, ये हमारे संस्कृति का अंग है कि प्रत्येक में परमात्मा का दर्शन करने की हम अपने आप को ट्रेनिंग देते हैं। और ये ट्रेनिंग यदि हमने पाई है तो वही हमको बड़ा होकर के आगे जाकर के समझ में आएगा कि कितना अच्छा था, योग्य था। तो उन्होंने ग्रहण का मोक्ष हो गया, समाप्त हो गया, और उसके बाद फिर विधि पूर्वक उन्होंने स्नान इत्यादि किया, सत्पात्र ब्राह्मणों को दक्षिणा इत्यादि दिया, बहुत बढ़िया खाने को दिया। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण को अपना आदर्श इष्ट देव मानने वाले यदुवंशी ने ब्राह्मणों से अनुमति लेकर के फिर स्वयं भोजन किया। और उसके बाद पेड़ों के नीचे जहां जहां जिसको जैसी जैसी जगह मिली अपने डेरे लगा लिए और वहां रह गए। और उसके बाद विश्राम हो गया तो सभी जितने लोग आए थे अब एक दूसरे से मिलना प्रारंभ हो गया। जैसे हम लोग जाते हैं, हम अपने कॉन्फ्रेंस के लिए जरा ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। कितने दिन की कॉन्फ्रेंस है? एक दिन की। फिर आप तो 15 दिन के लिए जा रहे हैं, नहीं 14 दिन वहां घूमेंगे। तो उसी प्रकार से यहां तीर्थ क्षेत्र का समय कितना है, जो ग्रहण का जो काल है आधा घंटा 1 घंटा जितना होगा, उसके बाद क्या करेंगे? घूमेंगे पिएंगे और क्या। तो यहां भी यदुवंशी इत्यादि सभी के सभी लोग निकल पड़े। कौन कौन थे उनके नाम गिनाते हैं। मत्स्य, उशीनर, कौशल, विदर्भ, कुरु, संचय, काम्बोज, कैकेय, मद्र, कुंती, आनर्त, केरल और अनेकों देशों के अपने पक्ष के शत्रु पक्ष के सैकड़ों नरपति आए हुए थे। इनके अतिरिक्त यदुवंशियों के परम हितैषी बंधु नंद बाबा और गोप इत्यादि भगवान के दर्शन के लिए चिरकाल से उत्कंठित गोपियां भी वहां पहुंच चुकी थी। यादवों ने इन सबको देखा और उसके बाद एक दूसरे के दर्शन मिलाप वार्ता से सबको बड़ा आनंद हुआ। सभी के हृदय एकदम खिल उठे, एक दूसरों को भुजा में भर के हृदय से लगाते, आंखों में आंसुओं की झड़ी लगी है, रोम रोम खिल उठा है और इतने प्रेम मग्न हो गए कि एक दूसरे से बोलना तक उनके लिए कठिन हो गया। और ये पुरुषों की बात, यही बात स्त्रियों की हो गई। तो स्त्रियां एक दूसरे से मिलने लगी और अच्छी मुस्कान से, पवित्र दृष्टि से सबको देखने लगी और उन्होंने भी एक दूसरे को गले लगाया। इस प्रकार से योग्य व्यक्तियों ने जिसको सम्मान देना है और जिसका सम्मान करना है, इस प्रकार से एक दूसरे के साथ उन्होंने मिलन किया और सभी का कुशल मंगल पूछ करके फिर उसके बाद क्या करेंगे? फिर सभी का एक ही विषय भगवान कृष्ण के लीलाओं का, उनके साथ जिनको जिनको जैसे जैसे अनुभव आए थे उनकी कथा इत्यादि करना प्रारंभ हो गया, क्योंकि सबका मन भगवान कृष्ण में ही लगा हुआ था। इसलिए ये बहुत महत्व की बात है। हमको यदि किसी कंपनी में जाना है और यदि आपको पता चला कि उस कंपनी में जाने के बाद दुनियादारी, पॉलिटिक्स और गंदगी में आप फंस जाते हो, तो दुस्संगः सर्वथैव त्याज्यः, उसमें जाकर के अपने आप को बर्बाद मत करो। दूसरा आदमी नहीं सुधर सकता, हमको सुधरना है। तो परीक्षित जी महाराज, उसके बाद कुंती, वासुदेव अपने भाइयों बहनों, उनके पुत्र, माता पिता, भाभिया भगवान श्री कृष्ण को देख करके उनसे बातचीत करके अपना सारा दुख भूल गए। अब उन दोनों की, सब लोगों की आपस में बातचीत शुरू हो गई। क्या बातचीत शुरू हुई? पहले कुंती जी ने वसुदेव जी से कहा, जो उनकी बहन थी, कि भैया आर्य भ्रातर हम मन्ने आत्मानम अकृताशिषम यद्वा आपस्सु मद्वार्ताम नानुस्मर सत्तमाह। बहनों को हमेशा भाइयों से कंप्लेन ही होती। कुंती भी उसमें किसी प्रकार का एक्सेप्शन नहीं थी। देखो भैया, मैं बड़ी अभागन हूं,
अब इतने सालों के बाद मिले, अभागन। देखो, हम अपने जीवन के प्रसंग को कैसा लेते हैं इस पर निर्भर है कि हमारा जीवन कैसा है। एक महत्व की बात, अपने जीवन के दुखों को लेकर के उसको कभी 25 बार नहीं करना है। जो लोग अपने दुख को त्याग नहीं कर सकते हैं, उनको दुखी रहने में ही आनंद आता है। और फिर ऐसे जो दुखी लोग हैं, स्वयं तो दुखी रहेंगे और दूसरों को भी दुखी करेंगे। देखो, मनुष्य के जीवन की सुंदरता इसमें है कि अपने उपस्थिति से अपने अगल बगल के जो लोग हैं उनके हृदय में आनंद का, उत्साह का संचार हो जाए, तब तो मनुष्य का जीवन वर्दी है। ये तो कहीं भी गए कि अरे बाप रे, आ गए, अब मुंह लटकाए महाराज, आ गए, अब हो जाएगा शुरू, मेरी बहू ऐसी है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा हाउ लॉन्ग। तो देखो, मैं बड़ी अभागन हूं, मेरी एक भी बात जीवन में पूरी नहीं हुई। माने उसने पूरे अपने भूतकाल को त्यागा नहीं। देखो भैया, एक आपको बहुत सूक्ष्म बात बताते, ध्यान से सुनना। जब हम वर्तमान में होते हैं तो वर्तमान काल नहीं होता, क्योंकि काल में गति है, वर्तमान में गति नहीं है। और जितना भी हम सोचते हैं वो केवल भूत का ही होता है। ऐसा हुआ था, तैसा हुआ, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, या तो फिर भविष्य के बारे में सोचेंगे। तो भूत भविष्य की जो चिंता इत्यादि है उसमें गति है, और उस गति के कारण हम अपने स्वरूप से दूर चले जाते हैं। जहां आप वर्तमान में आ गए, वर्तमान गति रहित स्थिति है और वही अपना स्वरूप है। लेकिन हम लोग हमेशा अपनी पुरानी बातें, पता नहीं ऐसा क्यों हो गया, मैं ही क्यों इतनी अभागन हूं, और फिर उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया। और आप तो हमारे भाई हैं, अच्छे हैं, सभी लोगों ने आपकी बड़ी तारीफ करी है, लेकिन जब हमारे समय, हमारे जीवन में आपत्ति का समय आया था, वसुदेव जी भैया आप कहां गए थे? देखो, और ये विधाता भी जिसके बाये हो जाता है। देखो, जब व्यक्ति अपने दुख का समर्थन करने लग जाता है तो पहले तो दूसरों को बदनाम करेगा, और दूसरे ने बदनामी स्वीकार नहीं करी तो हमेशा उपलब्ध भगवान ही, ये भगवान ने पता नहीं क्या कर दिया है। और जब वो भगवान हमसे रुष्ट हो जाते हैं तो अपने सगे संबंधी, पुत्र, माता पिता सब हमको भूल जाते हैं। लेकिन ये नहीं समझ सकते हम, जब सब हमको भूल जाते हैं तो हमारा मन भगवान में लगता है। फिर हम अपने दुख का त्याग नहीं करना चाहते। इसलिए एक बात समझ लो, आप यदि भगवान कृष्ण के भगत हो तो आपको दुखी होने का अधिकार नहीं है। फिर दुख का क्या होगा? दूसरों को बांट दो, कुछ बात नहीं तो स्वयं दुखी मत होना। तो अच्छा, भगवान की इच्छा, हमारा प्रारब्ध ऐसा ही है, इसमें किसी का दोष नहीं, गुडी 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 उसने कह दिया। वसुदेव जी ने कहा कि अम्ब मास्मानुसे यथा देव क्रीडकान नरान, हे मां, हे मेरी बहन, डोंट बी सरकास्टिक, हमको उलाहना मत दे दो। कारण क्या कि अभी तुमने कहा ना, मनुष्य दैव के खिलौने के ही जैसा है और संपूर्ण जगत ईश्वर के वश में रखकर ही चल रहा है, उसका फल भोगता है। तो कंस के द्वारा सताए जाने के कारण हम लोग जो इधर उधर हमेशा भाग रहे थे, और अभी अभी कुछ सालों से जाकर के द्वारका में शांत बैठे, तो हमने तुमको याद नहीं किया। ये तुम कह रही हो कि तुम्हारे मन की कल्पना है, और ये नहीं कि हम तुमसे प्रेम नहीं करते। देखो,
मनुष्य को सबसे ज्यादा दुख मालूम कब होता है? तब होता है कि आप जिससे प्रेम कर रहे हो उसको आपके प्रेम का सबूत देना पड़ता है। यह मनुष्य के जीवन की सबसे एकदम बहुत भयानक स्थिति है। जिस प्रेम को जबान पर लाया जाता है वो प्रेम होता है केवल सिनेमा का, कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, दूसरा वाक्य मैं भी तुमसे प्यार करती हूं, हो गया। उसमें ना प्यार है, ना व्याकरण है, ना संगीत है। इसीलिए अपने बहन को उन्होंने कहा कि ऐसे सरकास्टिक मत बनो, ये बहुत बहुत महत्व की बात है। कभी किसी को मिलते हैं, एक बार प्रसंग हमने देखा कि जब मथुरा भगवान आ गए उस समय नंद बाबा और वसुदेव जी की बात हुई। अब मेरे पर गुस्सा मत करना, दोनों पुरुष थे और दोनों इकट्ठा होने के बाद एक दूसरे से बात क्या करी? वसुदेव जी ने नंद बाबा की जी के अच्छे बुरे चीजों को लेकर के उनकी इंक्वायरी करी, अपने बारे में कुछ नहीं बोला। और नंद बाबा जी ने अपने बारे में कुछ न बोल करके वसुदेव जी को महात्म्य दे करके उनके बारे में इंक्वायरी की। और यहां आ गई बहन, मैं नहीं कहता हूं ब्रैकेट में स्त्री, क्योंकि वो होती ही। जैसे आ गए तो बस वही उलाना देना और वही सरकाज़म। इससे प्रेम नहीं बढ़ता, इससे प्रेम घटता है। अच्छा महाराज, ये सब भगवान की लीला समझ लेना। ये मत समझ लेना कि हम लोगों ने कुंती जी का दोष निकाला है। भगवान के दोष भी हमको योग्य शिक्षा देने के लिए उन्होंने ये सब लीला करी है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं आगे कि हे परीक्षित, वहां जितने भी नरपति आए थे, वसुदेव, उग्रसेन इत्यादि यदुवंशियों ने उन सब का सत्कार किया और सभी के सभी भगवान का दर्शन पाकर के परमानंद शांति का अनुभव करने लगे। और उसमें पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, दुर्योधनादि पुत्रों के साथ गांधारी, पत्नियों के साथ युधिष्ठिर, पांडव, कुंती, संजय, विदुर, कृपाचार्य, कुंती भोज, विराट, भीष्मक, महाराज, नग्नजीत, पुरुजित, द्रुपद, शल्य, दृष्टकेतु, काशी नरेश, दमोघोष, विशालाक्ष, मिथिला नरेश, मद्र नरेश, कैकेय नरेश, युधामन्यु, सुशर्मा, सभी के सभी वहां आए थे और आकर के भगवान के श्री विग्रह का और उनके साथ उनके रानियों को देख करके सभी के सभी बड़े प्रसन्न हुए। तो उसमें हमको देखने को मिलेगा कि भले पहले जमाने में जब हमारा इंडिया एक डेमोक्रेटिक यूनियन नहीं बना था तो छोटे छोटे राज्य थे। तो भले छोटे छोटे राज्य हो, एक दूसरे पर हमला बोलते हो, लेकिन सभी का मन एक ही श्री कृष्ण में लगा हुआ था। इसीलिए हमको यदि अपने देश के लोगों को जोड़ना है तो ये ही एक मूल सूत्र है। और जहां इस सूत्र का हम त्याग कर देंगे, अपने आप जैसे किसी माला से सूत्र को काट दो तो बिखरने लग जाएंगे, वैसा ही होगा। इसीलिए आप देखो, बड़ा सुंदर प्रसंग है। दक्षिण में चले जाओ, दक्षिण में चले जाओ तो श्री कृष्ण को लुंगी पहनाते, लेकिन है उनका वही गुरुवायूरप्पा, लुंगी पहनेगा। अच्छा, वहां चले जाओ तो उनको प्रसाद में क्या चढ़ाएंगे? रसम, सांभार, चावल, वड़ा, इडली, डोसा। अच्छा, उसके बाद वहां से निकलो आप, बंगाली कन्हैया के पास चले जाओ और बंगाली कृष्ण के पास चले जाओ तो वहां मिष्टी मिष्टी, दोई, रसोगुल्ला, सौंदेश, खूब धूम धड़ाका। लेकिन सब में सामान्य एक ही तत्व है, भगवान श्री कृष्ण। एक बार एक बंगाली बाबा हमारे साथ साउथ में आए थे, मिले कहीं टकरे, और हम उडुपी में थे उस समय। वहां गए, प्रसाद खाने के लिए बैठे तो वहां प्रसाद में ही होता सांभर, इडली, वड़ा, मिठाई का चक्कर ही नहीं कुछ।
साउथ इंडिया में चले जाओ, मिठाई आपको इतने छोटे से चम्मच से आपके वो जो पत्तल होती है उसको छू करके निकाल लेते हैं। और बंगाल में चले जाओ तो वो पानी में भी आपको रसगुल्ला डाल के पिलाएंगे। अच्छा, तो वहां जब गए और हम खाने को वैसे मीठा खाते नहीं, हमारे बंगाली बाबा को बड़ा गुस्सा आया। कैसे लोग हैं, भगवान कृष्ण को भी ये सांभर इडली खिलाते हैं, उनको तो रसगुल्ला खिलाना चाहिए। तो अपने पूरे देश को एकत्र बांधने का एकमात्र सूत्र है, ये इस प्रसंग का मूल तात्पर्य है। और जिस दिन हम इस बात को समझेंगे उसी दिन हम अपने आप एक हो जाएंगे। अच्छा, और सभी जनों से आदर इत्यादि प्राप्त करने के बाद सभी बड़े यदुवंशियों की प्रशंसा करने लगे और फिर उनमें बातचीत शुरू हो गई। उग्रसेन जी को संबोधित करते हुए कहा कि हे भोजराज उग्रसेन जी महाराज, सच पूछो तो आपका ही जीवन सफल हो गया है, आप धन्य है। क्योंकि जिन श्री कृष्ण का दर्शन बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है, उनको आप नित्य निरंतर देखते थे और वेदों ने बड़े आदर के साथ भगवान कृष्ण की कीर्ति का गान किया है। उनके चरण धोवन का जल गंगा जल, उनकी वाणी शास्त्र, उनकी कीर्ति इस जगत को अत्यंत पवित्र कर रही है। हम लोगों के जीवन की ही बात क्या, समय के फेरे से पृथ्वी का सारा सौभाग्य नष्ट हो चुका था और इसलिए भगवान ने ही अपनी सभी शक्तियों के साथ फिर हमारी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए अवतार लिया और वही आपके यहां उन्होंने अवतार लिया। कितने आप भाग्यवान हैं। अब देखो, ये तो दूसरे लोग कहते हैं कि आप कितने भाग्यवान हैं, और जो भगवान के साथ रहने वाले थे वो तो उनके दोष निकालेंगे। यही बात बहुत विचित्र है। आप देखेंगे, कभी जाकर के इसको सूक्ष्मता से देखना। समझो आप वहां चले गए अपने केदारनाथ में, तो यहां से आप बिल्कुल सुबह से शाम तक विचार करें, अब यहां जाना है वहां जाना है, उसका बुकिंग हो गया, इसका बुकिंग हो गया, किस लिए? भगवान केदारनाथ के दर्शन करने हैं। और वहां बड़े मुश्किल से एक तानता हो गई अपने चित्त की, वहां जाना है वहां जाना है, भगवान के दर्शन करना है। और जा करके दर्शन करके कितने प्रसन्न आनंद से हम वापस लौट के आते। और वही जो हमेशा रहने वाले हैं, हमेशा भगवान की पूजा करने वाले हैं, उनमें उतना भाव जागृत नहीं होता जितना इस भक्त के हृदय में। कारण यही है कि वो हमेशा नजदीक नजदीक रह करके अति परिचयात अवज्ञा, यही एक कारण है कि भगवान का जो गर्भगृह होता है उसमें सभी भक्तों को जाने को अलाउड नहीं है। यही महत्व का कारण है। तो भगवान के इस सानिध्य का सौभाग्य सभी लोग पहचान सके। उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसे भगवान कृष्ण आपके साथ चलते बोलते सोते खाते बैठते थे और हम लोग तो केवल गृहस्थी की झंझट में ही फंसे हुए हैं, जो नरक का मार्ग है। लेकिन आपके घर में सर्वव्यापक विष्णु मूर्तिमान रूप से निवास करते थे, जिनके दर्शन से ही मोक्ष की भी अभिलाषा मिट जाती है। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब भगवान कृष्ण के आने की इत्यादि बात लोगों से मिलने की बात नंद बाबा इत्यादियों को मालूम हो गई, तो सभी के सभी कुरुक्षेत्र में आए हुए इस प्रकार से तो अपने गोपों के साथ गाड़ी पर सामग्रियां लाद करके अपने पुत्र बलराम श्री कृष्ण इन दोनों को मिलने के लिए ये सभी नंद बाबा गोपिया यशोदा मैया सभी के सभी निकल पड़े। और जब ये दोनों एक दूसरे से मिले तो सबको बड़ा आनंद हुआ, विशेष करके यदुवंशियों को, क्योंकि मानो उनके जीवन में प्राणों का संचार हो गया। बहुत समय से राह देख रहे थे तो एक दूसरे को बड़ा गाढ़ आलिंगन उन्होंने दिया और वसुदेव जी ने अत्यंत प्रेम से विवल होकर के नंद जी से गले लगाया और फिर उनको सारी बातें याद होने लग गई। किस प्रकार से कंस सताता था और किस प्रकार से उन्होंने अपने पुत्र को गोकुल में जाकर के नंद जी के पास छोड़ दिया था,
और फिर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को माता यशोदा पिता नंद जी ने अपने हृदय से लगा करके फिर उनके चरणों में भगवान श्री कृष्ण ने प्रणाम किया। और उस समय सभी लोगों का, भगवान कृष्ण बलराम इत्यादियों का गला एकदम प्रेम के मारे रुद्ध हो गया। और यशोदा मैया, नंद बाबा, उन्होंने दोनों ने अपने उन बड़े बड़े पुत्रों को अपने गोद में लिया। देखो, एक बात की बात है, कहीं तो भी था मैं और बहुत गर्मी थी और हम लोग पेड़ के नीचे थे, लू चल रही थी, थक गए थे। तो एक हमारे साथ एक अम्मा भी थी, तो बोले स्वामी जी आप थक गए हैं ना, थक गए, तो क्या सेवा कर सकती हूँ? तो मैं तुम्हारी गोद में सोऊंगा। और फिर मैं उनके गोद में रख करके सोया और फिर उन्होंने धीरे 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 मेरे दिमाग को ठिकाने पर लाया। कितना आनंद! देखो, गोद में सोने के लिए छोटा होने की जरूरत नहीं, शरीर से गोद में सोने के लिए छोटा होने की जरूरत है अपने भाव से। आदमी केवल भाव से ही बड़ा बनता है, भाव से ही छोटा बनता है। जब हम अपने आप को 30 मार का मानते हैं तो बहुत बड़े बन जाते हैं, होते हैं मच्छर मार का, 30 मार का भी नहीं। तो उन्होंने उनको भगवान कृष्ण बलराम जी को गोद में लिया और बड़ा प्रेम किया और कहा यशोदा जी से, हे यशोदा रानी, आपने और व्रजेश्वर नंद जी ने हम लोगों के साथ जो मित्रता का व्यवहार किया है कभी मिटने वाला नहीं है। और ऐसा कौन कृतज्ञ हो सकता है कि जो आपके उस उपकार को भूल सकता है। इस प्रकार से वसुदेव देवकी जी, नंद बाबा सभी के साथ बात कर रहे। और श्री कृष्ण ने अपने माँ बाप को देर तक न देखा और इनके पिता ने घरोगर के रूप में आपके पास रख छोड़ा था और आपने उनकी इस प्रकार से रक्षा की जैसे पलके अपने आंखों की रक्षा करते हैं। उनको आपने कितना पिलाया, खिलाया, दुलार किया, रिझाया और उनके मंगल के लिए सब कुछ आपने किया। और इनके ये भगवान के जो असली माता पिता है वसुदेव और देवकी जी, उनके शब्द है। कहते हैं असल में पूछा जाए तो आप ही इनके असली माता पिता हो। यशोदा मैया को और नंद बाबा को भगवान के असली माता पिता स्वीकार करते हैं। देखो, सूक्ष्म बात है, ध्यान से सुनना। अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। ऐसे जो अजन्मा अविकारी परमात्मा अपने माया का आधार लेकर के अपने आप को प्रकट करते हैं वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में। और इसीलिए क्योंकि उन्होंने माया का आधार लेकर के प्रकट किया अपने आप को, तो वो तो किसी के पुत्र है ही नहीं, वसुदेव देवकी के पुत्र नहीं है। लेकिन जब उन्होंने अपने आप को बालक रूप में प्रकट किया वसुदेव देव जी के कहने के कारण, उसके बाद उनका वास्तविक बाल्यकाल प्रारंभ हुआ। और उस बाल्यकाल श्री कृष्ण के असली माता पिता यदि कोई थे तो वो थे यशोदा और नंद बाबा। इसीलिए प्रेम करने के लिए, अपने हृदय में मातृत्व को जागृत करने के लिए आपको मां बनने की आवश्यकता नहीं है। ये उनके लीला का अर्थ है। और दूसरी बात, आपके हृदय में मातृत्व को जागृत करने के लिए केवल अपने ही बच्चों से प्रेम करने की आवश्यकता नहीं। और तीसरी बात, अपने हृदय में मातृत्व जागृत करने के लिए हमको स्त्री होने की भी आवश्यकता नहीं है। देखो, हमारे संत ज्ञानेश्वर को माउली कहते हैं। तो यह जो असली माता पिता नंद बाबा यशोदा जी आप ही हो भगवान के, और आपके देख रेख में इनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ, ये सर्वदा निर्भर रहे। और ऐसा आप लोगों के लिए अनुकूल ही है, क्योंकि सत्पुरुषों की दृष्टि में अपने पराये का भाव, भेदभाव नहीं होता। और
सचमुच में देखा जाए तो आप ही परम संत है। इसीलिए साधु संत का कोई एक भेष नहीं होता। एक रंगित कपड़े पहन लिए, दुनिया भर की मालाएं पहन लिए, अनेक प्रकार के वहां चिन्ह लगा लिए, उससे साधु संत आज तक कोई बना नहीं। जैसे ब्यूटी पार्लर में जाकर के कोई सुंदर नहीं बनता। देखो महत्व की बात है। फिर वहां क्या है, सुंदरता का आभास निर्माण होता है। हमने आपको बताया ना, अपने कफ परेड में कहीं तो भी एक ब्यूटी पार्लर है, वहां लिखा हुआ है, डोंट विसल एट अ लेडी कमिंग आउट ऑफ दिस ब्यूटी पार्लर, मे बी शी इज योर ग्रैंड मदर। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि वहां के रहने वाली ग्रैंड मदर ब्यूटी पार्लर में जाती है, एक। और दूसरी बात यह होगी कि वहां के जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो जाकर के सीटियां बजाते हैं, लाइन मारते। नारायण। अच्छा, साधु संतों का ये लक्षण है, जिनमें अपने पराये का भेद नहीं, वही साधु संत है। जो किसी भी प्रकार से अपने पराये का भेद करते हैं, वह साधु संत है ही नहीं। देखो, उपनिषद की बात है, एक तो भगवान की बात कही हुई है, दूसरी उपनिषद की बात है, यदा उदरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भयम गतो भवति। जहां आपने मेरा पराये का भाव अपने हृदय में जागृत कर दिया है, तो जिसको पराया कहा है उसके कारण आपके मन में भय का निर्माण होगा। और जहां हमारे अंतःकरण में भय का निर्माण हो गया, जीवन का आनंद समाप्त हो गया। जो व्यक्ति डर डर के रहता है, उसका जीवन मृत्यु समान है। इसीलिए जो व्यक्ति असली जीवन जीना चाहता है, इस मृत्यु के भय से निकल जावे। और ये मृत्यु के भय से निकलने के लिए ही ये सब कुछ चक्कर चल रहा है। तो व्यक्ति को बुढ़ापे में जितना डर लगता है, उतना जवानी में नहीं लगता। उस समय देखेंगे आप कैसे मोटरसाइकिल गाड़ी हूं चलाएंगे, बिल्कुल आत्मविश्वास, क्योंकि वहां मृत्यु के अगल बगल नहीं है। और वही आदमी बूढ़ा होने के बाद फिर सब फिलॉसफी आने लग जाती है। पता नहीं ये जवान लड़के कैसी जोर से गाड़ी चलाते हैं, और क्या करेंगे पहुंच करके। देखो, मुझे कुछ करना ही नहीं, तो लोगों को कुछ करना है। तो ये जो जरा माने बुढ़ापा और मृत्यु, इन दो के भय से निकल जाना हो तो साधु संतों की संग करे। फिर उसमें कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। और इसी को धीरे धीरे अपने जीवन में लाना शुरू कर दो। फिर आपको ना किसी आश्रम में जाने की जरूरत है, ना किसी बाबा जी को चिपकने की जरूरत है। अपने आप रहो और सबके साथ कहते हैं कि मैंने तुमको पहले ही बताया था कि भगवान श्री कृष्ण ही सभी गोपियों के सर्वस्व थे। और जब उनके दर्शन कर रहे थे गोपियां, तब दर्शन करते करते बीच में इनकी आंखें जब बंद होती फिर खुलती, तो वो विधाता को डांटने लग गई, ऐसी आंखें क्या बनाई है कि जो बीच में झुक जाती है, उतने समय तक हमको कन्हैया का दर्शन नहीं हो रहा है। देखो, प्रेम की भाषा है ये मत कहना कि नहीं दिस इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू मेडिकल फिलॉसफी और फिजियोलॉजी। इफ द आईलिड्स डोंट फॉल देयर वोंट बी वेटनेस। तो फिर तुम्हारे दिल में गंगा नहीं है, वहां एकदम कोई नद है। अच्छा, तो उन्होंने बहुत समय तक भगवान का दर्शन किया हुआ था और इतने खुश थे कि अब चाहते थे कि भगवान कृष्ण को नेत्रों के रास्ते से हृदय में ले जाए। गाढ़ आलिंगन दिए और मन ही मन उनका आलिंगन करने लगे। और हे परीक्षित, कहां तक कहूं, वे उस भाव को हो गई थी कि जो नित्य निरंतर अभ्यास करने वाले योगियों के लिए भी दुर्लभ है। देखो, भगवान के भक्ति का जो सर्वश्रेष्ठ आदर है, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है,
वो है यथा व्रज गोपिका नाम। तो अपने आप को भगवान के भगत बनाने हैं तो आदर्श रखे व्रज की गोपियों का। उन्होंने अपने पति पत्नी भाई बहन किसी को नहीं छोड़ा, सबके साथ रहे, लेकिन उनका मन हमेशा भगवान में लगा रहा। इसीलिए हम ये यदि कल्पना करें कि इसको छोड़ के जाए उसके छोड़ के जाए और फिर हम वहां मेडिटेशन करेंगे तो केवल कल्पना मात्र होगी, वहां भी जाकर के वही चक्कर। एक लड़की मुझे मिली, लड़की क्या बड़ी स्त्री है, कोई तो भी 50 साल के करीब। उसके दिमाग में ये हो गया मुझे हिमालय में जाकर के साधना करनी। हमने कहा हिमालय कहाँ है मुझे बताओ। वो हिंदू कुश पर्वत से लेकर के यहां आसाम की पहाड़ियों तक सभी का सभी हिमालय, अब कहां भटकोगी? उससे कुछ नहीं होता। नहीं नहीं मुझे वहीं जाना है। एक बार दिमाग में इसी उल्टी सीधी बात घुस गई, आदमी अपना बर्बाद कर लेता है। दूसरी बात हमने उसको समझाया, देखो तुम आज तक 50 साल की उम्र तक बड़े अच्छे प्रकार से आराम से रही हो और सडनली वहां जब जाओगी तो पहले अपनी हैसियत को पहचानो। केवल पढ़ पढ़ करके नहीं होता। एक जवान ब्रह्मचारी की बात है, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का चरित्र सुन लिया, पढ़ लिया। गीता प्रेस से प्रसिद्ध है, बहुत सुंदर है, आप लोग भी उसको पढ़े। तो जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का चरित्र पढ़ा तो उनको बड़ा आवेग आ गया कि मैं भी अब उन्हीं के जैसे कृष्ण 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 करते करते पूरे दुनिया में विचरण करूं। सिनेमा अलग होता है, वास्तविक जीवन अलग होता है। तो माना नहीं। तो हमने कहा ठीक है, हम तुम्हारी व्यवस्था कर देते हैं। उनको पैसे दिए, टिकट दिया। हमने कहा तुम कहां जा रहे? बोले हम गंगोत्री जाना चाहते हैं। ठीक है, वहां जाओ रहो और हम आएंगे अमुक अमुक तारीख को बच्चों को लेकर के एक ट्रिप, उस समय बात करना। सब वहां की व्यवस्था कर देना ताकि काम भी हो जाएगा और तुम्हारी व्यवस्था हो जाएगी। पैसे भी इसीलिए वहां गए। और उसके बाद जब हम हरिद्वार पहुंचे तो हमारी कल्पना ये थी कि ये महात्मा होंगे वहां गंगोत्री में, हरिद्वार में ही मिले। है प्रभु आप तो हमको गंगोत्री में मिले, यहां कैसे आ गए? स्वामी जी वहां बड़ा ठंडा है। हमने कहा वो चैतन्य महाप्रभु कहां गायब हो गए? देखो ये केवल कल्पना होती है कि हम आश्रम में जाकर के रहेंगे और वहां ध्यान करेंगे। और ऐसे जो लोग हैं ना वो क्या करते हैं, हर एक आश्रमों में अपने नाम से एक कुटिया खरीद लेते हैं और उस कुटिया में उनको छोड़ करके दुनिया जाके रहती। एक अंग्रेजी में कहावत है, फूल्स कंस्ट्रक्ट द हाउसेस, द वाइज स्टे इन। इसीलिए ये गोपियों का जो प्रेम था वही हमारे सामने आदर्श हो। उन्होंने कभी भी अपने घर देह का त्याग की बात नहीं करी। जहां रखा है वहीं रह करके यदि हम परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते तो जो परमात्मा वहां जाकर के प्राप्त होगा वो परमात्मा नहीं, ये कल्पना है। जो परमात्मा तब हमको प्राप्त होगा तो वो भी काल की कल्पना है, परमात्मा नहीं है। इसीलिए जिस व्यक्ति को अब यहां और इसी परिस्थिति में परमात्मा की उपलब्धि है उसी को परमात्मा की उपलब्धि है, बाकी केवल नाटक कर रहे हैं। इसीलिए भैया उन्होंने ऐसा तादात्म्य पा लिया था कि बड़े बड़े योगियों को भी जो दुर्लभ हो। और जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि गोपियां मुझसे तादात्म्य पा चुकी है तो वो एकांत में उनके पास गए, उनको सबको गले से लगाया, हृदय से लगाया, कुशल पूछा। और भगवान तो हमेशा मस्त रहने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने हंसते हंसते सबको पूछा। देखो आश्लिष्या नामयम पृष्ठवा प्रहसन इदम अब्रवीत, ये भगवान की हमेशा बात आई है। जब भी किसी के साथ बात करनी हो तो प्रसन्नता, चेहरे पर मुस्कान आवश्यक है। अपने चेहरे पर मुस्कान तब नहीं आती
कि जब अपने हृदय में काम का तूफान होता है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, तो जब ये काम का प्रेशर अंदर से बढ़ेगा, आप देखो गाड़ियों में बैठते हो आप लोग, यदि कोई कार के टायर में एक्सिस प्रेशर हो जाए और ऐसी गाड़ी रफ रोड से जाए तो कैसे पूरे एक एक पुर्जे को हिला देती है, खड़ 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 करके सब स्क्रू नट बोल्ट नीचे गिरने लग जाते हैं। इसी प्रकार से जिसके अंतःकरण में दुनियादारी को लेकर के कैसी भी कामना हो, सबसे बुरी दुनियादारी की कामना कौन सी है? दुनिया का भला करना। ये दुनिया के भलाई के चक्कर में हम अपना सत्यानाश कर लेते हैं। दुनिया का भला आज तक कोई नहीं कर सका। तो उन्होंने भगवान के पास गए और बड़े प्रेम से सबको गले लगाया और हंसते हुए प्रेम से बोले। जो व्यक्ति सहजता से हंस सकता है वही व्यक्ति परमात्मा के करीब है। जो व्यक्ति सहजता से क्रोध का आह्वान कर सकता है उसी ने क्रोध को जीता है। देखो, क्रोध नहीं करना ये क्रोध पर नियंत्रण नहीं है। क्रोध को जीतना माने जब चाहे क्रोध का आह्वान किया और उसी क्षण उसका त्याग कर दिया। हमारे अखंडानंद जी महाराज के एक महात्मा थे, मोकलपुर के बाबा, उनके जीवन की कथा वो बताते थे। एक बार ऐसा हुआ कि ये उनके पास पहुंचे, जवान थे, 20-22 साल के, उनसे बड़ा प्रेम था। और मोकलपुर के बाबा के बारे में कुछ किसी को मालूम नहीं, क्या जाति, कहाँ के है, क्या है। गंगा जी के बीच में रहते थे, चारों तरफ से पानी, छोटा टापू, और वो गंगा को मां कहते थे और रोज उनमें से एक मछली निकाल करके खा लेते थे, वही उनका जीवन। तो ये जब जाते, सभी लोग उनको मिलना है तो गंगा जी को पार करके जाना। एक बार गए, बहुत गुस्सा कर रहे थे, गालियां गलोच हो रही थी, और सब शांत होने के बाद उन्होंने कहा कि महाराज, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं, आप इतने अच्छे हो, लेकिन ये जब अनिर्वाच्य गालियां देने लगते हो बड़ा खटकता है, क्यों गालियां देते हो? फिर वो गुस्सा करते। मैं कब गुस्सा करता हूं? और फिर कहने लगे, मैंने तुमको कभी बुलाया मेरे पास? नहीं। मैंने तुमको कभी जाने को कहा? नहीं। इसी प्रकार से गुस्से को भी मैं बुलाता नहीं, जा नहीं करता। ये जो निरपेक्षता है अपने अंतःकरण के विकारों पर, यही अपने अंतःकरण को नियंत्रण में रखना है। और ये तब होगा जब अपने हृदय में भगवान के साथ तादात्म्य हो गया। तो उस समय भगवान ने कहा कि देखो कि हम लोग स्वजन संबंधियों का काम करने के लिए व्रत से बाहर चले गए थे, आपके जैसे अच्छी अच्छी प्रेमिकाओं को छोड़ करके, और हम फिर शत्रु का विनाश करने में दुनियादारी में इतने फंस गए कि बहुत दिन हो गए। लेकिन मुझे एक बात बताओ, हे गोपियों, क्या तुम कभी मेरा स्मरण करती हो? चाबी भरने के लिए कहा। अब भगवान को मालूम था कि उनका जीवन भगवान की सिवा है ही नहीं। और फिर भी जब उन्होंने कहा, और फिर कहते हैं कि प्यारी गोपियों, हम कहीं तुम लोगों के मन में ये तो आशंका नहीं हो गई कि हम तुमको भूल गए हैं? देखो, जब अपना प्रियतम अपनों भूल गया है, ये भाव मन में आता है ना, तब व्यक्ति के मन में बहुत दुख की अनुभूति होती है। तो ऐसे नहीं, मैं अकृतज्ञ नहीं हूं और तुम ऐसा कुछ बुरा मत मानना, क्योंकि निसंदेह भगवान ही सब प्राणियों का संयोग और वियोग के कारण है। और फिर उन्होंने बताया, जैसे वायु बादलों को और रुई के तिनकों, धूल को एक दूसरे से मिला देती है, अलग करती है, उसी प्रकार से स्वच्छंद रूप से अलग अलग कर देती है, वैसे ही समस्त पदार्थों के निर्माता भगवान भी सबका संयोग वियोग अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। देखो, अब गोपियों ने भगवान के साथ तादात्म्य करने के बाद भगवान ने उनको उपदेश करना प्रारंभ कर दिया। पहला उपदेश, हम जो इकट्ठे आते हैं, बिखर जाते हैं, इसमें हमारा कोई भी पुरुषार्थ नहीं है।
ये तो भगवान की इच्छा से हम आते बिखर जाते हैं। अब अपने अपने हृदय में देखो, जितने लोग हम यहां मिले हैं, हम लोगों का धंधा अलग है, हम लोगों के काम अलग है, हम लोगों की जाति अलग है, हम लोगों की परेशानियां अलग है, लेकिन सभी के सभी कैसे आ गए? केवल भगवत कृपा से, उनकी इच्छा से। एक बार ये बात समझ में आ जाए तो देखो, आपके मन में किसी के विरह से दुख नहीं होगा। जब हमारे मन में किसी के विरह से दुख होता है, उसका एक ही कारण है, भगवान के इच्छा का हमने विरोध किया है। जो भगवान की इच्छा के विरोधी है, वही जगत में वियोग के बाद दुखी होते हैं। इसलिए जो कुछ हो रहा है अपने जीवन में, भगवान की इच्छा से चल रहा है। और हम कौन है? हम सबऑर्डिनेट है, और सबऑर्डिनेट होने के कारण बॉस इज ऑलवेज राइट। काहे को दिमाग खराब करे? नहीं तो एक एक छोटी छोटी चीज को लेकर के इतने दुखी होते हैं, इतने दुखी होते हैं। तो पहली बात यह है कि हमारे संयोग वियोग का कारण भगवान की इच्छा है, इसीलिए उनकी इच्छा में आप अपनी इच्छा मिला दो तो एकदम जीवन में आनंद ही आनंद है। और दूसरी महत्व की बात, जब हमारे जीवन में ये संयोग वियोग हमेशा चलता है, तो फिर भी हम उससे कुछ सीखते नहीं। जो व्यक्ति अपने अनुभव से भी नहीं सीखता, वो दूसरे के अनुभवों से क्या सीखेगा? और जो समझदार है, वो दूसरे के अनुभवों से सीखते हैं, और जो बेवकूफ है, वो अपने अनुभव से भी नहीं सीखते। आज तक देखो कितना हमारा जीवन हो गया। पहले बचपन था, उसमें खिलौने थे, ये है मेरे, फिर वो बिछड़ गए और बचपन भी चला गया। उसके बाद आया टीनेज, जवानी का, उस समय सब प्रायोरिटी चेंज हो गई, और उसके बाद हम अपने आप को 30 मार का समझने लगे, माता पिता दुश्मन नंबर 1। और उसके बाद फिर और धीरे धीरे बड़े हो गए। फिर हम जब टीनेज से निकल गए, उसके बाद ना तो बड़े रहे ना तो छोटा रहे। छोटे हमको स्वीकार करते नहीं, बड़े तिरस्कार करते। तो 19 से लेकर के 25 साल की उम्र तक आदमी महाबेवकूफ होता है, ना घर का ना घाट का। फिर वो भी चला गया। तो आज तक क्या हमारे हाथ से छूटा नहीं, और फिर भी चाहते हैं कि इसको पकड़ के रखें। देखो, संतों ने वर्णन किया है, दुनिया क्या है? जिसको पकड़ने का प्रयत्न करने पर भी जो पकड़ में नहीं आती, वो दुनिया। और भगवान क्या है? जिसका तिरस्कार करने के बाद भी जिसका त्याग नहीं होता, वो भगवान है। अब हम लोग एग्जैक्टली उल्टे जा रहे हैं। भगवान का तिरस्कार करना चाहते हैं और दुनिया को पकड़ना चाहते हैं, और इसी के कारण जीवन में दुख है। तो भगवान का गोपियों को पहला उपदेश, यदि ये उपदेश हम अपने हृदय में उतारे तो क्या होगा? पति पत्नी के झगड़े खत्म हो जाएंगे। फिर माँ बाप का बच्चों के प्रति जो आसक्ति का भाव है, वो शांत हो जाएगा। अब एक उदाहरण ले लो, हम अपने समझो लड़कियों से बड़ा प्रेम करते हैं। हमारी दो कन्याएं, बहुत अच्छी बात। उसके बाद जब वो हम हिंदुस्तानी होने के कारण जैसे जैसे लड़कियां बड़े होने लग जाती है, तो माँ बाप के मन में ये बात स्पष्ट हो जाती है, लड़की जो है ब्याह होकर के दूसरे के घर में जाने वाली है। तो वो अपने को तैयार करते, और तैयार करने के बाद शादी करेंगे, रोएंगे इत्यादि। लेकिन यदि ऐसा हो, नहीं नहीं नहीं, मेरी जो बेटी है ना, मैं उसे बहुत प्रेम करता हूं, बचपन में वो कहती थी कि बेटा तुमको शादी करनी है तो किससे करोगी? तो वो कहती थी मैं पप्पा से शादी करूंगी। तो मेरे से इतना प्रेम करती है, उसको मैं कैसे छोड़ूं? एक दूसरे देश के अपने भारतीय की बात है, मैं स्थान नाम नहीं बताऊंगा। अब वो लड़की वहां बड़ी हुई और पप्पा की बड़ी प्यारी। अब वो उसके लिए लड़का ढूंढ रहे, और लड़के को ढूंढने की कंडीशन क्या है? वो आकर के इस देश में स्थायी हो जाए, माने उसको एक बैल चाहिए पेट के रूप में,
और फिर वो भी चाहिए तो कैसा, बड़ा होनहार हो, जिस ये ऐसा हो वैसा हो वैसा हो। ऐसा वैसा जो होगा वो कभी नहीं आएगा, जो ऐसा वैसा ही होगा वही आएगा। तो पिछले कितने 3 साल से मैं जानता हूं, हर बार जाने के बाद स्वामी जी कोई लड़का मिला तो हमने कहा मैं बहुत शॉपिंग करने के लिए गया, लेकिन आपके जो प्रिस्क्रिप्शन है ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, कहीं मिलता ही नहीं। और जो मिलते हैं आने को, हाँ हम तैयार है, कोई भी हो कैसी भी हो, अंधी लूली पागल मैं, कोई मैटर नहीं, मुझे वहां ले जाओ और मुझे वहां सेटल होना है। देखो, जब अपनी लड़की का विवाह नहीं होता तब भी हम परेशान, जब होता है तब भी हम परेशान। माने परेशानी के लिए हमने ठान मान के रखा है। इसलिए अपने आप को समझावे, इस दुनिया में कभी भी कोई अपना नहीं था, ना कभी कोई अपना रहेगा। यदि कोई अपना ही नहीं है तो पराया कैसे होगा? हमको एक बार किसी ने पूछा, स्वामी जी आप लोग यहां से वहां, वहां से वहां जाते हो तो हम लोगों को कितना रो रहे हैं। कहीं का एयरपोर्ट पर काफी रोना धोना हो रहा था और हम सबके साथ बात कर रहे थे। एक ने बोले, स्वामी जी आप किस चीज के बने हुए हो? हमने कहा प्लेटिनम के बने। बोले हम लोग इतने रो रहे हैं, आपको दुख नहीं होता? हमने कहा हमको नहीं दुख होता। कारण क्या है? तुम सोचो कारण क्या है। हमने कहा देखो, तुमको लग रहा है कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूं, क्योंकि तुमने अपने आप को इस स्थान में बांध के रखा है। और मेरी क्या स्थिति है, मैं जहां भी जाता हूं अपने ही घर जाता हूं। कोई व्यक्ति अपने घर जाने में दुखी होता है क्या? अनलेस ही इज हस्बैंड। कोई दुखी नहीं होता। तो यदि हमको अपने ही घर में जाना है, और अपना घर कब होगा कि जब कोई भी घर अपना नहीं होगा तो सभी घर अपने हैं। देखो, इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न, स्वामी जी आप इतने स्थानों पर जाते हो, भिन्न स्थानों पर, आपको नींद कैसे आती? नींद कैसे आती है? बिस्तर के कारण थोड़ी नींद आती है। बिस्तर में तो खटमल होते हैं, उसके कारण नींद नहीं आती। नींद का बिस्तर का कोई संबंध नहीं है। जब हमारा मन इस जगत के विषयों से बड़े आसानी से उपरत हो सकता है, उसी समय नींद आ जाती है। तो जो इस दुनिया में फंसे हैं, आसक्त है, उन्हीं को नींद नहीं आने की बीमारी है। तो ये सभी के सभी विचार भगवान ने गोपियों के उपदेश के प्रथम कक्षा में दिए कि अपने आप को इस दुनिया में ज्यादा मत फंसाओ। और हम लोग फंस जाते केवल अपने सगे संबंधियों भी नहीं, कोई भी हाथ में कार्य ले ले उसी में फंस जाते। किसी में मत फंसो बाबा, बिल्कुल किसी को भी अपने हाथ में मत लो। जब हम योग्य हो जाएंगे तो भगवान हमारे माध्यम से काम करवाएंगे। हमने बहुत पहले की बात है, हमारे स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी मैं सोच रहा हूं कि तपोवन शतकम 101 वर्सेस है, उसके ऊपर कुछ लिखूं। तो उन्होंने कहा कि देखो अभी मत लिखना, जब तुम योग्य हो जाओगे तो सब काम तुम्हारे पास अपने आप पहुंच जाएगा। काम को ढूंढने के लिए मत निकलो, पहले योग्य बनो। बहुत महत्व की बात है। नॉर्मली हम क्या करते, अपने दिमाग में कोई संकल्प ले लेते, मुझे ये करना है, उसी के पीछे लगे रहते। लेकिन ये तो देखो उसके लिए हम अधिकारी है या नहीं। साधु संतों के जीवन में इतना कार्य होने के बाद भी किसी प्रकार का फ्रस्ट्रेशन क्यों नहीं आता? इसका यही कारण है। और कितने भी समाज सेवक देखिए, बड़े वो धर्म की सेवा, इसकी सेवा, उसकी सेवा करेंगे और हमेशा फ्रस्ट्रेट रहेंगे। इसीलिए संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषता मनसा एव इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। ये स्थिति जब स्वाभाविक आने लग जाती है तब जाकर के हम भगवान के कार्य के अधिकारी बनते हैं। अच्छा महाराज, उसके बाद ये बड़ी सौभाग्य की बात है
कि तुम सब लोगों को मेरा प्रेम प्राप्त हो चुका है और वही मेरी प्राप्ति कराने वाला है, क्योंकि मेरे प्रति की हुई प्रेम भक्ति प्राणियों को अमृतत्व का, परमानंद का प्रदान करने में समर्थ है। और फिर उन्होंने साधना की कक्षा बताई। पहली कक्षा क्या है? अपने आप को सब रिश्ते नाते कार्य सबसे उपरत कर लो। दूसरी स्थिति, अपने हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत करो। देखो, हमारे मन में प्रेम नहीं है, आदर नहीं है, ये कहने वाले सरासर झूठ बोलते हैं। इस जगत में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसके हृदय में प्रेम नहीं होता। कारण कि किससे नहीं तो कम से कम हम अपने आप से तो प्रेम करते हैं ना। अब सवाल यह है, जो प्रेम हम अपने आप से करते हैं उसी प्रेम को जब प्रभु में लगाएंगे या अपने स्वरूप को पहचानेंगे तो उसी प्रेम को भक्ति कहते हैं। और उसको करने के लिए क्या करना है? सिंपल उपाय, बहुत सरल है। हर एक में कोई ना कोई अच्छाई देखना प्रारंभ करो। गधे से प्रेम करना है तो क्या करे? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर गधा महाराज ने सरलता से दे दिया है। कोई भी गधे का जो मालिक है उसके सामने ये समस्या नहीं रहती कि गधे को खिलाना बहुत पड़ता है, घोड़े को रखने के लिए कितनी परेशानी है। और गधे न्यूज़पेपर खा करके रहते थे, पढ़े लिखे उनको कोई परेशानी नहीं है। तो अपने हृदय में किसी के भी प्रति प्रेम जागृत करना है तो उसमें कोई अच्छाई देखो। और एक बार आपको किसी ने किसी प्रकार की अच्छाई देखने का व्यसन लग गया तो फिर देखेंगे आपको वो दृष्टि प्राप्त होगी कि जो व्यक्ति अपने जीवन के बुरे प्रसंगों में भी अच्छाई ढूंढ सकता है, जो अपने जीवन के बुरे प्रसंगों में अच्छाई को ढूंढ सकता है, पहचान सकता है, वही व्यक्ति भगवान के नजदीक है, करीब है। और हम लोगों की स्थिति क्या है? जब हमको जैसा चाहिए वैसा मिल गया तो भगवान की कृपा है, और यदि हम चाहते वैसा नहीं मिला तो फिर ठीक है कन्हैया, ये खिड़की और वो 10th फ्लोर, हरि ओम, गो अवे फ्रॉम हियर। तो दूसरा भगवान के उपदेश का सूत्र गोपियों को दिया है और यही सूत्र हम लोगों को अपने जीवन में उतारना है, क्योंकि भगवान की सर्वश्रेष्ठ भक्त यदि कोई थी तो प्रहलाद, नारद, ध्रुव इत्यादि नहीं है। असली यदि कोई है तो केवल यथा व्रज गोपिका नाम। और ये वचन है नारद जी के स्वयं के। नारद जी को जब ये प्रश्न बढ़ा कि सबसे भगवान का भक्त बड़ा कौन होगा, तो आदमी को अपने पढ़े लिखाई का बड़ा अभिमान होता है। मैं इतने 64 विद्या का ग्रहण कर चुका हूं, मेरे पास ज्योतिष है, शास्त्र है, भाषा है, और नाम ले लो सब कुछ मुझे आता है, संगीत है इत्यादि, और उसके बाद भी हृदय में प्रेम नहीं जागृत हुआ। उसके स्थान पर यदि कोई अनपढ़ हो और उसके हृदय में प्रेम हो तो आप किसके पास जाना चाहेंगे? इस दुनिया में जो लोग एक दूसरे के पास आते हैं ना, ज्ञान के लिए कोई नहीं आता, आते हैं प्रेम के लिए। देखो, आप लोगों ने अपने बचपनों में स्कूलों में गए होंगे, उसमें से एकाध टीचर ऐसा निश्चित होगा कि जिस टीचर को स्मरण करके अभी भी आपके हृदय में एकदम आनंद की अनुभूति होती है। और ये जरूरत नहीं कि वो टीचर बहुत बड़े पढ़े लिखे हो, बड़े स्मार्ट हो, बड़े अंग्रेजी झाड़ते हो, कोई जरूरत नहीं, केवल उनके प्रेम ने हमको जीत लिया था। इसीलिए अपने जीवन में विद्वत्ता का महात्म्य नहीं है,
महात्म्य है प्रेम का, तस्मात् प्रेमैव कार्यम। नारद जी कहते हैं अपने जीवन को यदि सफल बनाना है तो हृदय में इस प्रेम को जागृत करे। तो ये जो सौभाग्य की बात है कि तुमको मेरा प्रेम प्राप्त हो चुका है। अच्छा, ये दूसरी बात होने के बाद तीसरा उपदेश भगवान कर दिया। ये सब स्टेप बाय स्टेप है। जब हम पढ़ लेते हैं धड़ फिर कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि उसमें तो खत्म करने की बात होती, चिंतन नहीं हो रहा है। जब हमने अपने आप को दुनियादारी से समझदारी के साथ उपरत कर लिया है और अपने हृदय में भगवान के प्रति प्रेम भक्ति जागृत हो गई है, तो ऐसा जिसका मन या बुद्धि या चित्त बन गया है, ऐसे ही व्यक्ति को भगवान के तत्व को ग्रहण करने की क्षमता होती है। हम जब पढ़ रहे थे, हमने कभी जिंदगी में संस्कृत नहीं पढ़ा था, क्योंकि हमारे जो संस्कृत के टीचर थे उनका हमारा जन्म जन्म का बैर था। इसीलिए हमने जीवन में कसम खाई थी कुछ भी पढ़ेंगे, संस्कृत नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद जब बाबा जी बनने के लिए निकले तो बाबा जी को तो संस्कृत को आना ही चाहिए ना, नहीं तो अंग्रेजी बाबा जी को मानेंगे थोड़ी। तो एक शास्त्री जी हमको पढ़ाते थे, बहुत अच्छे पढ़ाते थे, उनका अनेक भाषाओं पर प्रभुत्व था और सब कुछ पढ़ाते थे, उनको सब कुछ आता था। और जब हमारे स्वामी जी यदि किसी ग्रंथ पर अध्यापन करा रहे हो, मांडुक्य कारिका हो या किसी उपनिषद पर चल रहा हो, वो अपने कमरे में बैठे रहेंगे, लेकिन वहां सत्संग के लिए कभी नहीं आए, कभी नहीं। तो मैंने एक दिन उनको पूछा, शास्त्री जी ये बात बताइए, आप सत्संग को क्यों नहीं आते? अब आपकी इतनी उम्र हो गई है और आप पढ़ाते तो बहुत सुंदर हो, सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, ये पढ़ाते हो, एक एक संस्कृत के शब्द का, व्याकरण का तोड़ फोड़ करके स्पष्ट ले आते हो, लेकिन आप केवल शब्दों में ही फंसे हैं। सत्संग के द्वारा निसंग की प्राप्ति होती है, इसका अनुभव कब आएगा? तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा, तुम जो कहते हो ठीक हो, लेकिन क्या करूं, अब मुझे पछतावा होता है कि मैं इस भाषा में फंस गया। जब भी मैं कहीं जाकर के सुनता हूं और किसी महात्मा ने कोई बता रहा, तो मेरा दिमाग ये जाता है इसकी व्युत्पत्ति ये होनी चाहिए, इस महात्मा ने ऐसी बताई, निरुक्त के अनुसार ऐसी और निघंट के अनुसार ऐसी, इसका उच्चारण ऐसा होना चाहिए। उसी में मैं फंस जाता हूं और तत्व को भूल जाता हूं। ये वैसे ही है जैसे कोई बच्चे चॉकलेट दूसरे को दे देंगे और उसका जो रैपिंग है उसको इकट्ठा करते हैं। देखो, नहीं रक्षति डुक्रुम करणे, भाषा केवल एक विचारों के आदान प्रदान का माध्यम मात्र है, उससे और कुछ ज्यादा नहीं उसमें। इसीलिए अपने हृदय में उस प्रेम को जागृत करें, और प्रेम की भाषा में भाषा का प्रतिबंध नहीं होता। देखो, जब ये प्रेम जागृत हो जाएगा, उसके बाद जो भगवान बात बता रहे वो समझ में आएगी। द्वितीय 10वें अध्याय में भगवान ने बताया था, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम। जिन्होंने अपने हृदय में भक्ति को जागृत किया है, उनको मैं ऐसी बुद्धि प्रदान करता हूं कि जिस बुद्धि के द्वारा मुझे वो समझ सकते हैं, पा सकते हैं। इसीलिए भगवान की प्राप्ति में हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम, जगत से संपूर्ण रूप से उपसंहार होना आवश्यक है। अच्छा, फिर उन्होंने बताना शुरू कर दिया कि जैसे अहम ही सर्वभूतानाम आदिरंतरयोंतरम बहिहि भौतिकानाम यथा खम वायुर वाभुर्वायुर ज्योतिरंगना। कहते हैं जिस प्रकार से दुनिया के जितने पदार्थ है, घटपट इत्यादि, उसमें सभी के सभी भौतिक पदार्थ उनके आदि अंत मध्य में है, बाहर भीतर है। उन्हीं के मूल कारण जो पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश है, उससे ओतप्रोत हो रहे हैं।
माने जगत के जितने भी पदार्थ है उनमें पंच महाभूत ओतप्रोत है और उसके भी परे है। उसी प्रकार से इन पंच महाभूतों को भी ओतप्रोत करके मैं उन सब के परे हूं, उसको मुझे तुम पहचानो। अब देखो, हमको यदि इन पंच महाभूतों के परे जो परमात्मा है उनको पहचानना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले पंचभूतों में भटकना बंद करना पड़ेगा। पंचभूतों में हम कैसा भटकते हैं? इंद्रियों के माध्यम से। तो पहले इंद्रियों पर हमारा संयमन आ जाए। और इंद्रियों के माध्यम से कैसे भटकते हैं? अपने मनीराम की कल्पना के द्वारा। मनीराम हमारे दिमाग में नई नई कल्पना करता है, ये करो तो बड़ा अच्छा होगा, वो करो तो बड़ा अच्छा होगा। कोई भी अपने मृत्यु को नहीं सह सकता। ये मन भी जब तत्व चिंतन में लग जाता है तो मन की मृत्यु हो जाती है। और इसीलिए ये मन हमारे मन में भयंकर संकल्प निर्माण करता है, या तो नाश करने के या तो दूसरे का भला करने के। दोनों भी संकल्प हमको बंधनकार। चैतन्य महाप्रभु को किसी ने कहा था, आज उनकी बड़ी याद आ रही, उनको कहा था कि भगवान, प्रत्येक संप्रदाय के आचार्य ने प्रस्थान त्रयी पर अपना भाष्य लिखा है। जैसे भगवान शंकराचार्य जी को ले लीजिए, उन्होंने ब्रह्मसूत्र पर लिखा है, भगवत गीता पर लिखा है, उपनिषदों पर लिखा है। इन तीनों को वेदांत की प्रक्रिया में कहते हैं प्रस्थान त्रयी। तो आप भी इन प्रस्थान त्रयी पर भाष्य क्यों नहीं लिखते? उन्होंने कहा कि ये भागवत महापुराण जो है ये इन तीन प्रस्थान त्रयों का भाष्य ही तो है। और यदि इसको पढ़ने के बाद, ध्यान से सुनना, यदि आपने भाष्य पढ़ने के बाद इस पर फिर भाष्य लिखने की कल्पना करी तो आपके हृदय से कन्हैया निकल जाएगा, आप फिर शब्दों में फंस जाओगे। देखो, जितने बड़े बड़े साधु संतों के ग्रंथ उपलब्ध है, उन्होंने कभी भी हाथ में कागज पेंसिल लेकर के लिखा नहीं होता। हमारे स्वामी अखंडानंद जी के ग्रंथ देखिए, वो बैठ करके अपना सर खुजा खुजा करके नहीं लिखे हैं। एकदम जैसे प्रभु की प्रेरणा से एकदम गंगा जी का प्रवाह अखंड चल रहा है, उसी प्रकार से उनके हृदय से परमात्मा तत्व का चिंतन और अभिव्यक्ति सहजता से होती थी। और इसीलिए उनके शब्दों में अर्थ था। शब्दों में अर्थ आता है जब शब्द का प्रारंभ अनुभव से होता है तब। और जब शब्द का प्रारंभ अनुभव रहित है, कितना भी आप सुंदर सुंदर लिखो बोलो, कुछ नहीं होने वाला उससे। इसलिए हे गोपियों, उस पंच महाभूतों का भी जो आदि कारण हूं वो मैं हूं, उसको तुम पहचानो। तो पहले जगत से उपराम किया, उसके बाद इंद्रियों पर नियंत्रण किया, फिर अपने मन में जो अच्छे बुरे करने के संकल्प है उन संकल्पों का पूरा त्याग कर दिया। अब जब हमारा मन निसंकल्प हो गया, तब जाकर के तदा दृष्टुहु स्वरूपे अवस्थानम, उस समय हमको अनुभूति होगी कि चैतन्य रूप में रहना माने क्या। देखो, ये बहुत सूक्ष्म बात है लेकिन बहुत सिंपल है। एक स्त्री की शादी हो गई और शादी के बाद, नहीं, वी आर प्लानिंग, वी डोंट वांट टू हैव चिल्ड्रन नाउ, वी विल हैव आफ्टर 5 years। ऐसे कई केसेस मैं देखता हूं। हमारी जो कन्या है, उसने शादी के बाद मुझे पूछा, स्वामी जी बताइए मुझे उपदेश कुछ नहीं, पहले बच्चा पैदा करो, बाकी बात। तो उसके हस्बैंड के साथ मतलब वो मुझे मालूम नहीं, 1 साल में बच्चा होना चाहिए और फिर जो भी हो, जैसा भी हो, 1-1.5 साल में बच्चा होगा। अब वही पति जो पहले हमेशा प्लानिंग करता था, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, यो करेंगे, वो करेंगे, अब आकर के मुझे कहता है, स्वामी जी आपने जो हम लोगों को ये बताया, पता नहीं किस शब्दों में आपके आभार माने, क्या हो गया। फिर उन्होंने कहानी बताना शुरू कर दी। बोले हमारे ऐसे कितने मित्र हैं
जिन्होंने सोचा कि हम पहले 5 साल का प्लानिंग करेंगे और उसके बाद हम बच्चे पैदा करेंगे। 5 साल तो निकल गए, अब बच्चे होते ही नहीं, अब दौड़ रहे यहां से वहां, वहां से यहां, वहां से वहां। और जिस स्त्री ने अपने में मातृत्व जागृत कर लिया है, उसी को समझ में आता है कि दूसरों से भी प्रेम किया जाता है बिना किसी अपेक्षा के। यह जो निरपेक्ष प्रेम मातृत्व के कारण हृदय में जागृत होता है, इसी वात्सल्य को जब जगत के लिए हम ले आते हैं तो ऐसे हृदय में परमात्मा का अवतरण होता है। ऐसे हृदय में समझ में आता है कि परमात्मा की उपलब्धि माने क्या। तो जैसे स्त्री होकर के रहना और मां होकर के रहना, ये अपने अपने अनुभव की बात है। इसी प्रकार से देह बन करके रहना, प्राण बन करके रहना, मन बन करके रहना और चैतन्य के रूप में रहना, ये भी केवल अनुभूति के ही प्रत्यय है। इसमें शब्दों के द्वारा कुछ भी नहीं बताया जा सकता। इसीलिए देखो भगवान का उपदेश कितना सूक्ष्म है। ऐसे नहीं कि धड़ाधड़ 3 श्लोकों में खत्म कर दिया। वो अधिकारी उत्तम थी, तो जब हम भी गोपियों के जैसे उत्तम अधिकारी बन जाएंगे तो बहुत आसानी से सभी के सभी तत्व को ग्रहण करने के अधिकारी होंगे। तो इसीलिए मैं इन सभी पंच महाभूत, ये संपूर्ण प्रकृति जगत, उसके पीछे केवल मैं ही मैं हूं। और एवं हेतानि भूतानि भूतेष्वात्मात्मना ततः उभयम मयि यथ परे पश्यता भातम अक्षरे। इस प्रकार सभी प्राणियों के शरीर में यही पंच महाभूत के कारण रूप से स्थित है और आत्मा भोक्ता के रूप से स्थित है अथवा जीव के रूप से स्थित है, परंतु मैं इनके परे हूं, अविनाशी हूं। ये भगवान के शब्द जो है भगवद गीता के 15वें अध्याय के, यस्माक्षरमतीतो हम अक्षरादभिचोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं यह विनाशशील क्षर पुरुष और अविनाशी जो अक्षर पुरुष है, इन दोनों के परे हूं, इसीलिए मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं। माने इस जगत में 2 तत्व है, एक तो भोग्य और दूसरा भोक्ता। जो भोक्ता और भोग्य उन दोनों में होते हुए भी दोनों के परे है, वही परमात्मा है, उसको पहचानो। देखो, जिस दिन भोक्ता भोग्य के संबंध में भोग समाप्त तो होकर के योग होता है, वहां परमात्मा की अनुभूति होती है। इसीलिए तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृदहा कस्य जन्म। इस जगत में जितना हम भोग वृत्ति का त्याग करेंगे उतने योग में स्थित हो जाएंगे। और इस प्रकार से ये दोनों भी भोक्ता भोग्य केवल मुझ में ही प्रतीत हो रहे हैं, ऐसा तुम लोग अब अनुभव करो और इसी में लगे रहो। सुखदेव जी महाराज बताते परीक्षित जी को कि इस प्रकार भगवान ने गोपियों के अध्यात्म ज्ञान की शिक्षा दी और उसके स्मरण से गोपियों का जो जीव कोश था, लिंग शरीर, नष्ट हो गया और वो भगवान से एक हो गई सदा सर्वदा के लिए। और इसलिए जो वस्तु बड़े बड़े योगी ज्ञानी बड़े बड़े पंडितों को प्राप्त नहीं हुई, इस गांव की ग्वालों ने केवल प्रेम के द्वारा, भक्ति के द्वारा भगवान के चरण कमल को प्राप्त कर लिया है। और इसलिए हे प्रभु, आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपका वह चरण कमल घर गृहस्थ के काम में करते रहने पर भी सदा सर्वदा हमारे हृदय में विराजमान रहे, हम एक क्षण को भी उससे नहीं भूले। यही गोपियों ने भगवान से प्रार्थना करी। प्रेम ही ऐसा एक मार्ग है कि जो मार्ग भी है और लक्ष्य भी है। जैसे ज्ञान को ज्ञान होने के बाद त्याग देते हैं, कर्म को कर्म के बाद त्याग देते हैं, लेकिन प्रेम को प्रेम होने के बाद त्यागते नहीं, वो ज्यों का त्यों बना रहता है। तो यही इसकी पूर्णता है। इसलिए भगवान ने जो गोपियों के साथ इतने सालों तक दूर रखा अपने आप को, क्योंकि इस विरह के कारण गोपियों का अंतःकरण शुद्ध पवित्र हो गया था। अब उनको भगवान के सिवा कुछ नहीं,
ऐसी जब उनकी निधिध्यासन की अवस्था पराकाष्ठा पर पहुंची, वहां जाकर के भगवान ने ये आत्मज्ञान का उपदेश दिया है। यदि ये सब बातें सुनने के बाद भी हमको समझ में नहीं आता, तो उसका एकमात्र कारण यही है कि अभी हम अधिकारी नहीं है। तो पहले अधिकार को जागृत करें। कैसे भगवान की बात समझ में नहीं आएगी? श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।